बीए और एमए दोनों मैंने इसी गिरिडीह कॉलेज से किया है। मेरा नाम सुरुचि जैन है और मैं मधुबन से बिलोंग करती हूँ। अप डाउन जो रहा वो बहुत टफ रहा। आप नेट के एग्जाम को निकालने के लिए कितना आपने टाइम दिया? इंग्लिश वर्ड और उनको मतलब सीखना भी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि लड़की है तो कमज़ोर है। मेरा अब नेट क्वालिफाई तो हो गया है, मैंने 99.20 परसेंटाइल स्कोर किया था। आप अगर चाहोगे तो आपको करूँगा। हेमन सर थे और मैं जो भी मैं नोट्स बनाती थी वो मेरे नोट्स वो लोग चुरा चुरा के ले जाते थे। इस बीच में कभी किन्हीं से झगड़ा वगैरह की बात हुई थी क्या? और एमएन सर का बहुत सपोर्ट रहा। नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिंह और आप देख रहे हैं गिरिडीह का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क द समाचार वाला। तो चलिए पढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मधुबन की सुरुचि जैन ने पाई नेट में सफलता, बताई सफलता की कहानी। आइए सुनते हैं सुरुचि जैन की जुबानी। तो सीधा आपको ले चलते हैं उस छात्रा के पास जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और कठोर परिश्रम के साथ यह परचम लहराया। मैम, आप अपना नाम और अपना परिचय पूरा बताएं। मेरा नाम सुरुचि जैन है और मैं मधुबन से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मैंने वहीं से ही पूरा किया है 10th, और मैंने 12th जो है वो मैंने झारखंड कॉलेज से कंप्लीट किया। उसके बाद जो हायर एजुकेशन है ये बीए और एमए दोनों मैंने इसी गिरिडीह कॉलेज से किया है। और उसके बाद फिर मैंने नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया और मेरा नेट का प्रिपरेशन कंटिन्यू 2 साल चला और उसके बाद मैंने ये 2022 में क्वालिफाई किया। पारिवारिक के बारे में कुछ बताएं मैम। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार का जो अभी स्थिति है वो कैसा रहा? आपकी पढ़ाई में कितनी अटकलें आई? उन सब चीज़ों के बारे में भी आप थोड़ी जानकारी दें। मेरे फैमिली में टोटल हम लोग मेरे दादा दादी हैं, मेरे मम्मी पापा हैं और मेरे 2 भाई हैं। और हम लोग जॉइंट फैमिली है मेरा पूरा। और हम लोग ऐसे मतलब मेरी फैमिली ऐसे फाइनेंशियली सही है। और बाकी पढ़ाई में जो मेरा एफ़र्ट रहा वो मेरे फैमिली का उसमें बहुत सपोर्ट रहा है। और पढ़ाई का ऐसा था कि मेरे को अप डाउन करना पड़ता था मधुबन से गिरिडीह, क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं था। तो थोड़ा सा उसी में थोड़ा सा टफ़ रहा, वो अप डाउन जो रहा वो बहुत टफ़ रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता था वहाँ से मधुबन से यहाँ आना फिर वापस जाना। और ऐसा कोई डायरेक्ट कोई व्हीकल भी नहीं था जिससे आकर के आप यहाँ पे पढ़ सको वापस जा सको। तो थोड़ा सा ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत रहा। बाकी वैसा कोई मेरे पढ़ाई में कोई और दिक्कत वैसा नहीं रहा। आप मुझे थोड़ी सी बताएं कि आप एक लड़की होकर के मधुबन से गिरिडीह का जो यात्रा रहा, तो उस बीच में जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका ताना हमेशा सुनने को मिला था कभी? हाँ, तो ऐसा तो रहता ही था कि मतलब आप जा रहे हो फिर आ रहे हो, तो मतलब रहता ही था कि मतलब जा रहे आ रहे तो क्या ही कुछ हो रहा है। मतलब 2 साल का इधर टाइम भी लग गया, तो फिर लोगों को ऐसा रहता था कि पता नहीं क्या ही करेगी, रोज़ आना जाना, अब पता नहीं पढ़ाई हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या है। तो बस ये थोड़ा सा रहा, लेकिन हम लोगों से मतलब था ही नहीं, शुरू से मैंने किसी से मतलब रखा ही नहीं। जो मेरा था वो बस मैंने उसी पे ही फोकस किया है। आज मतलब उन सभी पड़ोसियों के लिए एक बहुत बड़ा मुंहतोड़ जवाब है। हाँ, ये तो है, ये तो। और उनको मतलब सीखना भी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि लड़की है तो कमज़ोर है, नहीं जाना आना करेगी तो मतलब दिक्कत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप निकालो बाहर, अगर आप उसको एक्सपोज़र दोगे तो वो आगे चल कर के बहुत कुछ कर सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फैमिली ही संभालना उनका काम है, नहीं, आगे चल कर के वो बहुत दोनों मैनेज बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, अपने फैमिली को भी अपने काम को भी। यानी एक नारी शक्ति के लिए ये बहुत बड़ा उदाहरण है। ये तो है ही, बहुत बड़ा उदाहरण है ये। अब आगे की आपकी क्या तैयारी होगी और क्या आप करना चाहेंगे? मेरा अब नेट क्वालिफाई तो हो गया है, मैंने 99.20 परसेंटाइल स्कोर किया है और मेरा थोड़ा सा से JRF इस बार रह गया। नेक्स्ट अटेम्प्ट मैं दूंगी इस बार डेफिनेटली, और इस बार होप सो मेरा JRF क्लियर हो जाए। फिर अब ऐसा मैंने सोचा है कि अब इतना मतलब इस लेवल पे मैं जब आ ही चुकी हूँ, एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुकी हूँ, तो मैंने सोचा है कि अब आगे चल कर के मैं UPSC की तैयारी करूँ, जहाँ तक हो सके। अब जो भी है मुझे एफर्ट डालना है उसमें। अब वो रिज़ल्ट क्या होगा उस पे मैटर नहीं करता, बट मुझे इस पे फोकस करना है। युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवा पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि बस उनको जो भी करना है उसके लिए उनको फिक्स्ड होना पड़ेगा। ये नहीं कि आज ये सोच लिए ठीक है फिर कल ये सोच लिए, नहीं, जो भी है उस पर फिक्स्ड होना है उनको। और उनको मतलब यही है कि एकदम जो भी उनका गोल है उस पर डिटरमाइन होना है, फोकस्ड होना है। और
जिस भी परिस्थिति में हो, अगर आप चाहोगे तो वो कर ही जाओगे। चाहे आपको मधुबन से गिरिडीह रोज़ आना जाना पड़े, चाहे आपको मधुबन से देवघर ही रोज़ क्यों ना जाना पड़े, आप अगर चाहोगे तो आप वो कर लोगे। अभिभावकों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे कि आप एक लड़की हैं और लड़की होने के बावजूद भी आपने यह सब करके दिखाया, तो अभिभावकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ऐसा तो सोचना ही नहीं है कि हम लड़की है तो मैंने ये कर लिया, नहीं, लड़का लड़की सब बराबर होते, किसी को कोई डिफ्रेंशिएट होना ही नहीं चाहिए। तो शुरू से चलो एक पीढ़ी चलता आया कि लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं लड़का और लड़की में, बट ऐसा कुछ नहीं है। चाहे तो लड़का भी घर संभाल सकता है, लड़की काम कर सकती है। अब लड़की भी तो दोनों मैनेज करती है ना, लड़की भी घर संभालती है, फिर काम भी करती है, फिर अपने आगे जो बच्चे हैं उनको भी अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज करती है। तो वैसे लड़के भी कर सकते हैं, ऐसा सोच रखना ही नहीं चाहिए कि ये काम लड़की का है, घर संभालना काम लड़की का है, ऐसा सोच बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। आगे चल करके अगर दोनों ही मिलजुल करके अगर काम करेंगे तो उनके ही लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इस कॉलेज में पढ़ाई किया? हाँ, मैंने किया 5 इयर्स मैंने इसी कॉलेज में पढ़ाई किया। 5। तो इस कॉलेज में आपको किस टीचर ने कितना सपोर्ट किया, आपकी पढ़ाई यहाँ पे कैसे हुई, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा भी जानकारी दें स्टूडेंट को, क्योंकि यहाँ पे गिरिडीह कॉलेज की बात हो रही है और यहाँ से आप एक नेट की तैयारी करके आपने क्वालिफाई किया, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दें। हम मेरा इस तरह से था कि मैंने जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो गिरिडीह कॉलेज में इंग्लिश का इससे नहीं था, में इंग्लिश नहीं था, तो फिर मैंने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, तो वहाँ पे मेरा हो गया था। फिर लेकिन पता चला कि यहाँ गिरिडीह में एमए इंग्लिश डिपार्टमेंट खुल चुका है, तो फिर ये हुआ कि नहीं, अब जब यहीं पे हो गया है तो अब यहीं से ही किया जाए। तो फिर हम लोग फर्स्ट बैच थे यहाँ के, जब एमए इंग्लिश डिपार्टमेंट जब यहाँ पे खुला तो हम लोग फर्स्ट बैच था हम लोग का, और हम लोग का बैच बहुत ही अच्छा था, बहुत सपोर्टिव था, और टीचर्स भी एमएन सर थे, सीके सर थे, फिर सरस्वती मैम थी, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया। जब भी हम लोग बोलते थे, अगर सुबह 8 बजे भी क्लास लेने के लिए बोलते थे तो वो हमेशा रेडी रहते थे। हम लोग 8 बजे आकर के भी यहाँ क्लास किए मॉर्निंग में, और वो हमेशा हम लोगों को सपोर्ट किए। फिर हम लोगों को टूर पे भी ले करके गए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हम लोग को टूर करवाए, वहाँ पे सारे जितने भी उनके जो भी फ्रेंड्स रहे उनसे मिलवाए, फिर वहाँ का लाइब्रेरी हम लोग को पूरा घुमाए, वो सब कुछ दिखाए। तो इस तरह से बहुत अच्छा एक्सपोज़र रहा, यहाँ पे भी पढ़ करके बहुत अच्छा रहा, और वो यहीं से पढ़ करके ही मैंने इतना कुछ सीखा, और आगे जा करके मैंने नेट का प्रिपरेशन करके और आज मैंने ये नेट क्वालिफाई किया है। मतलब यहाँ की पढ़ाई से भी लोग बहुत कुछ कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, पढ़ने वाले अगर होंगे तो वो अगर थोड़ा भी मिल रहा है तो उसको थोड़ा करके लेते जाओ, तो आपको एक टाइम आएगा कि आपके पास बहुत कुछ जमा हो जाएगा, थोड़ा भी अगर आप लेते जाओगे तो। और वही जो मैंने 5 इयर्स यहाँ पे पढ़ा, थोड़ा करके जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किया, वो आगे चल करके मेरे नेट के लिए बहुत हेल्पफुल रहा। और एमएन सर का बहुत सपोर्ट रहा, वो बहुत सपोर्ट किए सब चीज़ में, जो भी रहता था, कोई भी चीज़ में दिक्कत आता था तो हमेशा वो सपोर्ट करते थे। इस बीच में कभी किन्हीं से झगड़ा वगैरह की बात हुई थी क्या? झगड़ा का तो क्या ही है, अब इतने बड़े मतलब बच्चे नहीं रहते, हम लोग तो बच्चे नहीं रहते, अब एडल्ट हो जाते हैं, तो अब लोगों का थोड़ा इश्यूज़ तो है, वो रहता ही है। अब सही भी है गलत भी है, उसमें कोई वो कहना नहीं है, बट जो है सब सही है। एक ऐसे फ्रेंड या कोई ऐसा दोस्त जो आपको इन सब चीज़ों में बहुत मदद किया हो? मेरे तो 2 ही दोस्त शुरू से रही है जिसके साथ मैंने पूरी पढ़ाई कंप्लीट की है, 11th से लेकर के पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन तक। वो दीपमाला सिंह और प्रिया जैन 2 मेरी फ्रेंड रही है, उन्होंने शुरू से मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत किया। वो शुरू से वो बोलती थी कि तुम कर रही हो तो तुम्हारा पक्का ये होना ही होना है, और आज वो लोग भी बहुत खुश है। और जो भी मैं नोट्स बनाती थी वो मेरे नोट्स वो लोग चुरा के ले जाते थे। और मेरे भाइयों का, मेरे सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा घर में, क्योंकि पापा लोग थोड़ा सा है कि शुरू से थोड़ा सा वैसे हैं, थोड़ा पैट्रियार्कल सोच तो हर फैमिली में ही रहता है। जब भाई लोग बड़े हो जाते हैं, जब सपोर्ट करने लग जाते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो भाई लोग हैं तो अब हर चीज़ में बोलते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो बहुत सपोर्ट मिला। नमस्कार, मैं हूं आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं गिरिडीह का सबसे तेज न्यूज़ नेटवर्क द समाचार वाला। इस वक्त जिस जगह पे हम खड़े हैं वो गिरिडीह कॉलेज का कैंपस है। यहाँ हमने एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू लिया जिन्होंने गिरिडीह कॉलेज से पढ़कर नीट क्वालिफाई किया है। यहाँ के अगल बगल के छात्रों को इससे बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। इन्होंने बताया कि एमएन सर ने इनका बहुत बड़ा सहयोग किया है नीट क्वालिफाई करने में। तो हम लोग के साथ सर जुड़े हुए हैं, हम लोग सर से जानेंगे कि किस प्रकार से सहायता किया इन्होंने। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज बहुत हर्ष का विषय है कि हमारी एक स्टूडेंट सुरुचि जैन ने नेट क्वालिफाइड किया है, और नेट क्या ये JRF से 1 नंबर से ही चुकी है।
JRF होता तो और अच्छा होता, लेकिन ये भी बहुत है। और हमने देखा यूनिवर्सिटी, पूरे यूनिवर्सिटी में नेट क्वालिफाइड इंग्लिश में किसी ने नहीं किया। अगर इसने किया है तो ये इसका अचीवमेंट है और पूरा क्रेडिट इसे ही जाता है। मैं जब से देख रहा हूँ, ये BA से हमारे यहाँ है, 2013 से 2016 BA इसने किया था। उस समय से इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है और ये 16 से 18 ये हमारे MA बैच में थी। वहाँ पे भी ये सेकंड टॉपर थी, किसी कारण बस उस समय लास्ट एग्जामिनेशन में कुछ चूक गई। मुझे तो पता था कि ये टॉपर ही करेगी, टॉपर ही रहेगी, लेकिन कोई नहीं, आज ये नेट क्वालिफाइड की है। मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है, गिरिडीह कॉलेज के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि इन्होंने इतना अचीवमेंट किया है और मैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। और आगे ये UPPCS के तरफ जाना चाहती हैं तो उसके लिए भी कामना है। और नेट क्वालिफाइड कर लिए तो कभी भी ये टीचिंग जॉब में जा सकती हैं, कभी भी आए तो हम लोग की तरफ से पूरा सपोर्ट इनको रहेगा। हम लोग सारे टीचर ही हैं, बलभद्र सिंह हैं हिंदी के हैं, ये बालेंदु जी हैं जो पॉलिटिकल साइंस के हैं, सभी का सपोर्ट रहता है। देखिए हम लोगों ने हायर एजुकेशन में पढ़ाई की है, BHU से की है। हम लोग बस इतना ही कर सकते हैं कि गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, बच्चे उसको कितना फॉलो करते हैं ये उन पे जाता है। तो इन्होंने एक रूटीन बनाया और रूटीन बनाकर इसने क्या किया, उसको फॉलो किया और फॉलो करके इसने रिज़ल्ट दिया। हमारे लिए रिज़ल्ट मायने रखता है। आज हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ अचीव नहीं कर रहे हैं तो वो 0 है। अगर अचीव कर रहे हैं तो हमारे लिए वो 100% है। तो इन्होंने अपना 100% दिया है और मैं इनको बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आगे ये जहां भी जाएं और जो भी करें इसी 100% गोल के साथ करें, ज़रूर अचीव करेंगी। इनकी कैपेबिलिटी मैंने देखा है, ये पढ़ती हैं, बहुत डीपली पढ़ती हैं जी। और जो अच्छे से गोल ओरिएंटेड पढ़ेंगे, समय से बांध के अपने आप को पढ़ेंगे, निश्चित अचीव करेंगे। सुरुचि जैन के परिवार के सदस्य भी काफ़ी खुश हैं। परीक्षा फल आते ही उन्होंने सबसे पहले अपने दादा दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया।